ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। शिकायत माँ बहनों की, भाइयों की अक्सर ये आती है कि व्रत किए हमने, 2 व्रत किए, 3 व्रत किए, हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती। क्या कारण है? तो मैं आपको बता दूं, शास्त्रों में ऐसा विधान है कि अगर किन्हीं नियमों में बंध करके हम साधना करते हैं, जो शास्त्रीय नियम हैं उनमें बंध करके हम साधना करते हैं और पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं, पूरी निष्ठा के साथ करते हैं, तो हमें भगवान की कृपा जरूर प्राप्त होती है। अगर हम दिखावा करते हैं, अहंकार पूर्वक करते हैं, तो मनोकामना पूरी नहीं होगी। देखिए, हमें आवश्यकता है उनकी कृपा प्राप्त करने की, सो हम अहंकार पूर्वक उन्हें अपने वश में नहीं कर सकते, उनकी कृपा को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए जो नियम बताए गए हैं, कृपया उनका पालन करें और फिर देखें कि आपकी मनोकामना किस प्रकार से, कितनी शीघ्र पूरी होती है। वो नियम कौन से हैं? मुख्य रूप से वो 5 नियम हैं जिन्हें अपनाने से हर स्थिति में हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। वो कौन से नियम है? पहला नियम है संकल्प। पहला नियम क्या है? संकल्प। किसी भी व्रत को करने से पहले या पशुपति व्रत को करने से पहले, पहले ही दिन, पहले ही सोमवार को, यह व्रत सोमवार को होता है ना, 5 सोमवार ये व्रत किया जाता है, तो पहले सोमवार को ही हमें संकल्प लेना है। संकल्प में क्या करना है? जल, अक्षत, पुष्प लेकर के पशुपतिनाथ का स्मरण करते हुए उनसे निवेदन करना है कि आज से मैं 5 सोमवार पशुपति व्रत करूंगा, शुरू कर रहा हूं, और आप हमें इतनी शक्ति दें, हमारे ऊपर इतनी कृपा करें कि हमारे 5 व्रत निर्बाध रूप से संपन्न हो जाए। भगवान की कृपा आपको मिलेगी। संकल्प लेने के बाद भगवान स्वयं उस संकल्प को पूरा करने की कृपा करते हैं। तो संकल्प अवश्य लीजिए, बगैर संकल्प के आप व्रत शुरू ना कीजिए। पहली बात हुई। दूसरी बात, ये व्रत कहां करना है? कुछ लोग कहते हैं, देखिए हमारे घर में शिवलिंग की स्थापना है, क्या हम वहां व्रत कर सकते हैं? नहीं भाई, आप व्रत घर पर नहीं कर सकते। किसी भी स्थिति में घर पर आप इस व्रत को नहीं कर सकते। आपको मंदिर जाना होगा। पास में है, बढ़िया बात है। पास में नहीं है, अगर दूर है तो और अच्छी बात है, क्योंकि उसमें आपका एक प्रयास और जुड़ जाएगा। भगवान की नजरों में आ जाएगा कि ये हमारा भक्त इतनी दूर चल करके हमारे पास तक आया है, तो इसकी मनोकामना को पूरा कर दूं, और वो कर देते हैं। वो मंदिर में करना है। मंदिर का अपना एक महत्व होता है। मंदिर के चारों तरफ एक शिव क्षेत्र होता है, और उस शिव क्षेत्र में पहुंचते ही वहां की ऊर्जा हमारे ऊपर प्रभाव डालती है, और वो किया गया व्रत, की गई साधना कई गुना ज्यादा फल देती है। इस बात को दृढ़ता से समझ लीजिए। घर की अपेक्षा मंदिर में की गई साधना कई गुना ज्यादा फल देती है, तो व्रत का भी कई गुना ज्यादा फल आपको मिलेगा, और आपका
मनोरथ पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि घर पे नहीं करना है इस व्रत को। दूसरा, मंदिर बदलना भी नहीं है। पहले सोमवार को जहां आपने व्रत शुरू किया है उसी पर 5 सोमवार व्रत करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आज यहां कर लिया, कल वहां कर लिया, दूसरे मंदिर पे कर लिया, तीसरे मंदिर पे कर लिया। नहीं, मंदिर नहीं बदलना है। स्थान का भी अपना एक विशेष महत्व होता है। जिस स्थान पर बार बार साधना की जाती है उसका भी एक अलग विज्ञान है। कभी इस पे चर्चा करूंगा। अभी इतना समझ लीजिए कि एक स्थान पर की गई साधना बहुत जल्दी फल देती है और बहुत ही अच्छा फल देती है। ठीक है, मंदिर बदलना नहीं है, मंदिर में ही साधना करनी है। अगली बात, हमारे वस्त्र विन्यास कैसा होना चाहिए। वस्त्र विन्यास कैसा हो, वस्त्र कैसे हो? तो भगवान शिव को श्वेत वस्त्र बड़ा पसंद है। तो आपको श्वेत वस्त्र धारण करने हैं, स्वच्छ धुले हुए और श्वेत रंग के। महिलाएं भी श्वेत साड़ी लें, श्वेत साड़ी पहने, किनारी वाली ले लें, रंगीन किनारी हो तो वो चल जाएगी, या हल्के वस्त्र पहन लें। हल्के रंग के वस्त्र पहन करके वो भी साधना कर सकती है। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगला है पूजा की थाली में पूजा की समस्त वस्तुएं रखें। पंचामृत है, चंदन है, रोली है, अक्षत है, पुष्प हैं, बेलपत्र है। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाते हैं तो कोई बात नहीं, वास्तव में नहीं मिल पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप उनकी जगह पे कोई दूसरा फूल चुन लीजिए। और अगर जहां तक हो सके आपको सफेद फूल मिल जाए, जैसे आक है, मदार है, इनके फूल ले लीजिए। बहुत ज्यादा खुश होते हैं भगवान शिव, बहुत ज्यादा खुश होते हैं। चावल है, आप चावल का इस्तेमाल कर लीजिए। अगर फूल भी नहीं मिलते हैं और वो क्या बताया उसका बेलपत्र नहीं मिलते हैं तो आप चावल का इस्तेमाल कर लीजिए निसंकोच। भगवान भाव के भूखे होते हैं, भगवान तो सिर्फ एक लोटा जल से खुश हो जाते हैं। तो सामग्री का महत्व तो है, लेकिन सामग्री ही सब कुछ नहीं है, सब कुछ तो हमारा भाव है। तो भाव पर विशेष ध्यान दीजिए और आप अपनी पूजा को निर्बाध गति से संपन्न करिए। पीरियड्स आ जाते हैं ना, तो हमारी माताएं बहनें कहती हैं कि वो कैसे व्रत करें, हमारा व्रत खंडित हो गया, और फिर उनका वो भाव नहीं रहता जो पहले था। मैं आपको बता दूं, ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, इस पे मनुष्य का कोई बस नहीं है। इसलिए उस समय आप इस साधना को बंद कर दें, यानी सोमवार का व्रत करें, पूजन ना करें, मंदिर ना जाएं, ये चीज आपको करनी है। दूसरी चीज, आवश्यक कार्य से यदि आप नहीं कार्य कर पाते हैं, व्रत नहीं कर पाते हैं, बहुत आवश्यक कार्य है, अब घर में सूतक हो गया या घर में पातक हो गया, तो कैसे कर पाएंगे? तो उस समय छोड़ दीजिए। जितने आपने कर लिए हैं वो आपके काउंट होंगे, आगे जितने करेंगे वो आपके काउंट होंगे। ये बीच का समय आप छोड़ दीजिए, उस समय आप मत करिए। ठीक है, ये भी हो गया। पूजा की थाली में जो सामग्री ली है वो इतनी लें आप कि दोनों समय काम आ जाए, सुबह और शाम। बीच में इस सामग्री को बढ़ाना ना पड़े। ठीक, पूजा की थाली वैसी ही रख दी जाएगी पवित्र स्थान पर, उसको धोया नहीं जाना है, उसको धोइए मत, वैसी की वैसी ले जाइए, उसको सुरक्षित अच्छी जगह पर रख दीजिए। ये बात होगी। ठीक है, अब क्या, कौन सा
एक और नियम है इसमें, जो भोग लेके आए हैं, जो भगवान शिव को चढ़ाया था, भोग लेके आए हैं, उस भोग सामग्री को 3 हिस्से किए थे वहां, 2 हिस्से मंदिर में छोड़ दिए, 1 लेके आए घर। आप सबसे पहले भोजन ग्रहण करने से पहले आप उसी को ग्रहण कीजिए, उसके बाद भोजन करिए। भोजन में आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप नमकीन भोजन ले सकते हैं, लीजिए आप नमकीन भोजन। हो सके तो सादा, तो सेंधा नमक ले लीजिए, उसको लेकर के आप भोजन ले लीजिए। सात्विक भोजन होना चाहिए, भोजन सात्विक अगर है तो उसको आप ले लीजिए। कुछ लोगों की आस्था ऐसी होती है कि हम तो भाई बगैर अन्न का करेंगे व्रत, बहुत अच्छी बात, जितना भी जो भी नियम बना लें आप वो नियम बना लीजिए। तो आप बगैर अन्न के करिए, तो शाम को उस भोजन में आप क्या लेंगे, भोग किसका ले जाएंगे बना के? साबूदाने की खीर है, चावल की खीर अब मत ले जाइए क्योंकि आपको अन्न ग्रहण नहीं करना है। तो साबूदाने की खीर है, आलू का हलवा है, लौकी का हलवा है, गाजर का हलवा है। आप इस तरीके की कोई मीठा भोग तैयार कर लीजिए और वही अपने भोजन में लीजिए शाम को। वो जो चढ़ाया हुआ भोग है वो लेना है, और आप अतिरिक्त बना लीजिए, वो भी लीजिए, क्योंकि आप अन्न रहित भोजन का नियम आपने लिया हुआ है। जो भी नियम आप ले लें उस नियम से हटे नहीं, उस नियम का पालन आपको अवश्य करना है, ठीक है। इस तरीके से यदि आप साधना करते हैं, इस व्रत का पालन करते हैं, तो मेरा विश्वास ये कहता है कि आपका पहले व्रत में ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं, ठीक। आप एक मनोकामना की पूर्ति के लिए एक पशुपति व्रत कीजिए। भगवान के सामने बहुत सी मनोकामनाएं मत रख दीजिए कि हम एक व्रत ये कर रहे हैं और हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जानी चाहिए। ऐसा ना करिए, ये बहुत अनुचित है। तो इस तरीके से आप अपना व्रत संपन्न करिए और मैं आशा करता हूं कि आपका व्रत अवश्य सफल होगा, भगवान की कृपा आपको प्राप्त होगी। वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, मित्रों में शेयर करें, और अपने पहली बार जो लोग आ रहे हैं यहां पर वो इसे सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें ताकि हर वीडियो की जानकारी उन्हें समय से मिल जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।